तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे सब स्वस्थ है, मस्त है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम अपना हिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। हम पर क्लासेज में 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास की ड्यूरेशन नहीं रखेंगे। और इसमें हमारे टोटल जो क्वेश्चन है वो 400 प्लस हम इस सीरीज में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू बेस है। कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस वाले क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। और ये आरडब्ल्यूए की पीडीएफ से मैं करवा रही हूँ, जो आरडब्ल्यूए की बुक है दिल्ली पुलिस वाली। तो उस बुक को हम रेफर कर रहे हैं क्योंकि मेरे को ये किताब जेन्युइनली अच्छी लगी और मैं खुद भी इसको ही पढ़ रही हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने कंटेंट पर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक था? मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना, किस काल में बना? तो मनुष्य खाद्य उत्पादक जो हमारा नवपाषाण काल में, जो नवपाषाण युग है उसमें जो है हुआ। अगर आप सब चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हो तो आप मेरे को कमेंट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दें तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसका एक्सप्लेनेशन साथ साथ में पढ़ते चलूंगी। नवपाषाण काल का जो टाइम है वो 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इतिहास में इस मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही खेती जो मनुष्य ने करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है, अनाज की खेती और पशुपालन भी नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। इस काल में लोगों ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू कर दिया था। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था और स्थायी आवास जो है वो भी स्थायी आश्रय मतलब स्थायी आवास मतलब एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालिक सांस्कृतिक स्थल है? तो दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में है, हड़प्पा कालीन स्थल है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। और ये कहाँ पर लोकेशन इसकी क्या है? गोदावरी की सहायक क्या है? एक प्रवरा नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है, उसके बाएं किनारे पर स्थित है। एक निर्जन गांव है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है और एक आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है, बीपी बोपडिकर ने इसकी खोज की थी। दामाबाद हड़प्पा कालीन रथ भी एक प्राप्त हुआ है हमें दामाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस चीज को मतलब बहुत ध्यान रखना है कि इसमें बोला क्या गया, सही नहीं है या सही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि कई बार इसमें बच्चा मतलब अच्छे से देखता नहीं है, सही है पढ़ लेता, नहीं है आपका ध्यान नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम की सबसे पहली डिमांड क्या होता है? क्वेश्चन को सही से पढ़े। तो क्वेश्चन में दिखा गया कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, सही गलत है। तो यहाँ पर देखो, हम्पी कर्नाटका में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में है और कोणार्क का मंदिर ओडिशा में है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। लेकिन भीमबेटका जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एमपी में है हमारा भीमबेटका की लोकेशन। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, ये एक पुरातात्विक आवासीय स्थल है। आवासीय स्थल मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। यह शैल चित्रों के शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये सबसे पुराना स्थल है जहाँ से क्या है कि जो भित्ति चित्र, शैल चित्र जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसके लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जो बावली जिसको बोलते हैं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बावली है ये हमारी दिल्ली में स्थित है। ठीक है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली में कनॉट प्लेस जो सीपी जिसको बोलते हैं वहां पर स्थित है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जहाँ पर जो कि 60 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ये एक ऐतिहासिक कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सही कालाक्रम को लगाएं। ठीक है। सही इसमें देखें सबसे पहले पुरापाषाण आएगा, फिर मध्यपाषाण आएगा, फिर नवपाषाण आएगा। तो धातु युग स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, नवपाषाण नहीं आएगा, मध्यपाषाण नहीं आएगा। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक भी जो है एग्जाम में बहुत काम आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका ए ठीक हो गया। मानव गतिविधि सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो ये होती है कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए। देखो अगर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो संगमरमर का नाम तो हमने सुना ही नहीं होगा, पत्थर भी नहीं। ठीक है। तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। और कांस्य युगीन तो सभ्यता ही थी। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो कैसी थी? वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इससे भी हम हिंट लगा सकते हैं। सूरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। सूरकोटडा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है। गुजरात में स्थित धोलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। तो यहाँ पर ये धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है ये आप कमेंट कर सकते हैं। जो यूनेस्को साइट है उसमें धोलावीरा को कब ऐड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में कौन सा नहीं है? रंगपुर भी है, लोथल भी है, धोलावीरा भी है, अभी हमने पढ़ा है। तो आमरी नहीं है। आमरी कहाँ पर है? आमरी वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बीच संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए। आमरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद के जो संक्रमण काल है तो उस सब के जो टेन्योर उस हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद तक का जो भी टेन्योर है उस टेन्योर के बारे में उनसे जुड़े साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें आमरी से। इसलिए आमरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी स्थिति देख सकते हैं हम यहाँ पे। मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है, हुलास यूपी सहारनपुर, यूपी के जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुलास हो जाता है, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में हो जाएगा।
हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? जो कालीबंगा है वो वर्तमान में कौन से भारत के राज्य में स्थित है? कालीबंगा हमारा राजस्थान में है लोकेटेड। कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल थे और बीके थापर थे। गगर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा नाम जो है यहाँ पर काली चूड़ियां जो होती है उनके कारण यहाँ पर जो है इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब चूड़ियां। यहाँ से शिलालेख, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरे प्राप्त हुई है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहर, ये सब यहाँ पर मिले हैं। जहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदी, जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम सेशन यही रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये भी हमारी कांसे से बनी हुई थी। ना चांदी उस दौर में था, ना सोना उस दौर में था, लोहा बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? कांसा। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो था वहां पर कांसे की मूर्ति बनी थी। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिलती है। यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीक से बनी हुई थी। इस मूर्ति में ब्रिटिश पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से खुदाई करके इसको निकाला था। अर्नेस्ट मैके ने, नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1926 में निकाला था। एचआर क्षेत्र से, ठीक है। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। पर क्लास में हम कितने रखेंगे? 10 क्वेश्चन के आसपास हम पर क्लास में करेंगे। और वीडियो कैसी लगी है आप सब कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करें। गुड लक।